हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एक्सपर्ट क्लासेज में आप लोगों का अभिनंदन है। इसके पहले मैंने जो सेक्शन लिया था उसमें क्या था कि दो व्यक्ति किसी कार्य को अलग अलग कर रहे थे और इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें परिश्रम निकालेंगे यानी उनकी मजदूरी निकालेंगे। जिन जिन लोगों को ये वीडियो मतलब पुराना वीडियो देखना है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर जा करके आप लोग उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखिएगा, फिर आइएगा इस वीडियो में, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। आइए देर न करते हुए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे राम और श्याम और मोहन कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। फिर तीनों ने मिलकर पूरा काम किया और 3700 रुपये परिश्रम के रूप में प्राप्त किया। फिर मोहन का हिस्सा इसमें से क्या है, यानी इनकी मजदूरी क्या क्या है, इन लोगों की अलग अलग मजदूरी हम इसमें निकालेंगे। जैसे राम है, यहाँ राम हो गए, राम का 20 दिन है। फिर श्याम है, श्याम काम को 25 दिन में कर रहे हैं। फिर मोहन है, मोहन जी काम को 30 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिल करके उस कार्य को कैसे समाप्त कर रहे हैं और उनकी मजदूरी कैसे कैसे निकालेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए हम पिछले वीडियो में आप लोगों से बात किए थे, इसमें एलसीएम इनका हो जाएगा 20, 25 और 30 का एलसीएम होता है 300 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो 20 15 में 300 होता है और 12 25 में 300 होता है। फिर यहाँ पे 30 दहिया में 300 होता है। तो तीनों लोगों का मतलब राम एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, श्याम एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, मोहन एक दिन में 10 काम कर रहे हैं। तो तीनों लोगों का डे हम ऐड कर ले रहे हैं। जैसे 5 2 7 और यहाँ पे 3 यानी 37 दिन हो रहा है टोटल। 37 दिन में क्या है, इसके बाद निकालना हमें क्या है, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में मोहन का हिस्सा क्या है। तो हिस्से में मतलब हिस्सा कैसे निकालेंगे, पहले टोटल मजदूरी जो होगी उस मजदूरी से ही हिस्सा निकाल पाएंगे हम। तो टोटल मजदूरी इनकी है 3700 रुपये टोटल मजदूरी है। इसमें से मोहन का हिस्सा हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि राम 15 दिन में, श्याम 12 दिन में, मोहन 10 दिन में। तो मोहन का हिस्सा यहाँ पे हमें निकालना है। तो मोहन का हिस्सा यानी मोहन का जो दिन यानी एक दिन में वो 10 काम कर रहे हैं, तो उनका दिन ऊपर आ जाएगा और उनका मतलब टोटल जो तीनों लोगों का वर्क होगा उसी से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे यानी भाग देंगे। तो 37 का नाम 37 से 37 कट गया, फिर यहाँ डबल जीरो बचा यानी 100 का 10 में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1000। यानी इन लोगों की मजदूरी अलग अलग निकालने के लिए अभी जैसे ये मोहन का हो गया, यहाँ मोहन का हिस्सा हो गया, यहाँ पे मोहन का हिस्सा हम यहाँ 10 रखे थे, यानी मोहन का जो दिन था वो 10 रखे थे। फिर अगर यहीं पे हमें निकालना हो कि राम का हिस्सा क्या है, तो यहाँ पे हम 3700 रुपये रखेंगे और राम का हिस्सा का 1500 हो गया। फिर यहाँ नीचे 37 आ जाएगा, यानी इन तीनों का जो डे होगा यानी एक दिन में तीनों मिल करके 37 जो काम कर रहे हैं, 37 काम से इनका जो परिश्रम होगा यानी मजदूरी निकालेंगे। 37 सेकंड में 37 कट गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1500 रुपये। यहाँ राम का हिस्सा 1500 रुपये आ गया, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 1500 रुपये। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि जैसे अलग अलग फिर उसमें क्या होगा, कोई भी डिजिट अपना रख रहे हैं, जैसे ए है, बी है, या फिर किसी का मतलब कोई वर्क ऐसे है कि जैसे ये काम करे, जैसे नाली की खुदाई हुई या फिर किसी पहाड़ पे चढ़ना हुआ, फिर अलग अलग ऐसे निकालते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। जैसे आइए फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे इसमें क्या है, आप लोगों से हम बताए हैं कि मतलब कोई डिजिट रखते हैं, जैसे ए तथा बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में खोद सकते हैं। यदि पूरी खुदाई का व्यय 450 रुपया हो तो बी का कितने रुपए प्राप्त होगा। यानी इसमें भी मजदूरी निकाली जा रही है, चाहे वो ए का निकालना हो चाहे बी का, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि यहाँ पे बी की मजदूरी हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले एलसीएम ले लेंगे ए का और बी का। तो ए का हिस्सा मतलब ए का जो दिन है, ए का दिन कितना है 10 दिन है यहाँ पे, फिर बी का 15 दिन है, दोनों का एलसीएम लेंगे। 10 15 का एलसीएम होगा 30, तो 10 तिया 30 और 15 दूना 30, यानी ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी है एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिला करके यानी एक दिन में दोनों 5 काम कर रहे हैं, यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि
450 रुपये खुदाई का खर्चा आ रहा है, इसमें पूछ रहा है बी का हिस्सा कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों का डे निकाल लेंगे, मतलब एक दिन में ये 5 काम कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना हमारा 30 काम है। तो 30 काम हमें करना क्या है, यहाँ पे 450 रुपये जो व्यय हो रहा है उसको रख लेंगे। फिर यहाँ पे बी का हिस्सा कितना है, 2 है, 2 को यहाँ पे रख लेंगे, यानी उसका जो दिन होगा, हिस्सा नहीं उसका जो दिन होगा, यानी बी जो काम कर रहा है एक दिन में 2 काम कर रहा है तो उसका दिन ऊपर रख लेंगे, और टोटल सबका जो डे है, मतलब ए और बी मिल करके जो काम कर रहे हैं वो दिन आपका नीचे आ जाएगा। तो 5 9 45 हुआ, यहाँ पे 9 दूना 18, 180 आ गया। अब यहीं पे अगर हमें ए का हिस्सा निकालना होता तो कैसे निकालते, जहाँ पे हम बी का रखे हैं वहीं पे ए का हम रख देते। जैसे 450 गुणे 3 बट्टे 5, तो 5 9 45 और 9 3 27, टोटल आपका 270 आ जाता है। ये ए का हिस्सा हो गया और ये बी का हिस्सा हो गया। यहाँ पे हम दोनों का अलग अलग हिस्सा निकाल लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, वहाँ पे क्या होगा कि जैसे परिश्रम तो निकल गया, और परिश्रम के बाद अगर कहीं हमें बट्टे में दिया गया हो संख्या, शेष निकालना हो, या फिर जैसे 2 लोग काम कर रहे हैं मिल करके, फिर वो उसमें से एक बंदा चला जा रहा है, फिर जैसे वो काम करके कितने दिन, जैसे 2 दिन काम किया, 2 दिन काम करके फिर वो निकल जा रहा है, तो फिर अगला व्यक्ति जो है, जो बचा हुआ है, वो व्यक्ति कैसे काम को करेगा। फिर उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आइए फिर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें है रहीम, करीम और डेविड ने एक काम इस प्रकार किया कि रहीम पूरे काम का 1/2, करीम 1/3 और डेविड ने शेष काम किया। पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपए मिली। करीम की मजदूरी ज्ञात करिए, करीम की मजदूरी ज्ञात करिए। इसमें क्या है कि मतलब इन लोगों का 2 ही लोगों की मजदूर वो काम दिया गया है, लेकिन तीसरे का काम निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रहीम जो है, रहीम यहाँ पे 1/2 काम कर रहे हैं, करीम भैया जो है ये 1/3 काम कर रहे हैं, लेकिन डेविड जो है इनका जो काम है वो शेष काम निकल रहा है, यानी जो डेविड जी हैं ये शेष काम, यानी इन दोनों से मिल करके जो काम बचेगा वो शेष काम ये डेबिट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाट का सिंबल लगाएंगे। यहाँ पे पहले दोनों का काम निकाल लेंगे, यानी जो दोनों का दिन होगा 1/2 प्लस 1/3। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 का, ये 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया। तो 2 3 6 प्लस 3 दूना 6। यहाँ पे क्या होता है, ये कैसे आता है कि जैसे 2 का 3 यहाँ पे इसमें भाग देते हैं, तो 2 3 6 हुआ, जो जितनी बार जाता है उस संख्या से हम ऊपर गुणा कराते हैं, मतलब 3 बार जा रहा तो 3 का 1 में हम गुणा कराएंगे, यानी 2 3 6, तो 3 का नाम 3 हुआ। फिर यहाँ पे 3 से 6 में भाग देंगे, तो 3 दूना 6, तो 2 से फिर यहाँ ऊपर गुणा कराएंगे। तो इस प्रकार लिखते हैं 3 2 5/6। यहाँ पे आपका आया 5/6। लेकिन निकालना क्या है, हमें डेबिट का निकालना है, तो शेष काम निकालना है। तो शेष काम कैसे निकालेंगे, यानी जो शेष दिन निकालना रहता है वो इसी दिन से तो निकालेंगे। तो ये दिन आपका आया 5/6, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 - 5/6, तो यहाँ पे लिखेंगे, यानी 6 का नाम 6 में से 5 गया आपका 1/6। यहाँ पे आपका आ गया जो डेबिट का हो गया 1/6। तो तीनों लोगों का अलग अलग रेशियो में हम बांटेंगे, यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, यानी ये रहीम का हुआ, करीम का हुआ, ये डेबिट का हुआ। ये जो शेष काम है ना, ये शेष वाले का है। यहाँ पे तीनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6। फिर वही चीज जो यहाँ पे किए हैं वही चीज यहाँ पे भी करना है आपको, तो 2 3 6, फिर 3 का 1 में गुणा कराएंगे, यानी 3 1 का नाम 3 हुआ, प्लस 3 दूना 6, तो 2 1 का नाम 2 हुआ, और फिर यहाँ पे प्लस 6 का नाम 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 6 लिख देंगे। तो 6 यहाँ पे 6 का नाम 6, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जैसे 6 का नाम 6 किए तो यहाँ पूरा 6 लिख दिए हैं, तो 6 का नाम 6 यानी 1 से भाग जा रहा तो 1 का नाम 1 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम प्लस का सिंबल यहाँ पे नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम रेशियो में बना रहे हैं ना, तो रेशियो लिखेंगे, मतलब यहाँ प्लस मत लगाइएगा, यहाँ रेशियो लगा दीजिए। यहाँ प्लस ना लगा करके हम रेशियो लगा दे रहे हैं। तो रेशियो में क्या है, ये 3 आपका रहीम का हुआ,
2 आपका करीम का दिन हुआ, 1 दिन डेबिट का हुआ। तो निकालना क्या है हमें, टोटल मजदूरी आपकी 1200 रुपये है, तो 1200 गुणे निकालना किसका है, करीम की मजदूरी ज्ञात करिए। तो करीम की मजदूरी क्या है, यहाँ पे रहीम हो गया, फिर करीम और डेबिट, यानी रहीम का 3 हुआ, करीम का 2 हुआ, तो करीम का आपका 2 हो गया। तो टोटल हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही बताया है, जैसे मजदूरी निकाली जाती थी तो उनका डे ऐड किया जाता है, यानी दिन ऐड किया जाता था। तो 3 2 5 है 6 हुआ, तो 6 दूना 12 हुआ, तो 2 दूना 400, इनका यानी आंसर आ जाएगा 400। लेकिन यहीं पे अगर पूछ लिया डेबिट की मजदूरी, अगर पूछ ले आपको कि डेबिट की मजदूरी क्या है, तो यहाँ पे आप डेबिट कर रखते हैं, यहाँ पे 1 रखते तो आपका क्या आ जाता, 200 आ जाता। और यहाँ पे अगर रहीम का रखते तो रहीम का आपका 3 है, यानी 2 3 600 आ जाता। तो ऐसे करके हम तीनों का अलग अलग निकालेंगे। फिर अगले मतलब अगला क्वेश्चन आता है, वो अलग टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे 2 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, फिर उसमें से एक व्यक्ति चला जाता है 2 दिन काम करके, फिर उसके बाद क्या होता है कि कोई फिर अगला आता है, या फिर वही व्यक्ति जो बचा हुआ रहता है वो काम को कितने दिन में समाप्त करता है। तो आइए देखते हैं फिर अगले क्वेश्चन को। तो आइए फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं और दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। ज्ञात कीजिए शेष काम बी ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। जैसे इसमें है कि एक व्यक्ति को अकेले ही काम करना पड़ेगा। अभी ये है, एक को उसकी मित्री की याद आ गई, वो छोड़ करके चला जा रहा है, यानी 2 दिन साथ में तो काम कर रहे हैं, लेकिन उसको अपनी मित्री की याद आ जा रही है, वो बीच में काम छोड़ करके चला जा रहा है। बेचारा बी अकेले वो काम कैसे पूरा करेगा, यानी कितने दिन में वो पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे हम सिर्फ बी का ही निकालेंगे, यानी पहले दोनों का दिन निकाल लेते हैं, उसके बाद बी का निकालते हैं। जैसे ए है, ए 10 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, फिर बी है, बी आपका 15 दिन है, तो दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे। तो 10 3 30 और 15 दूना 30, तो दोनों का एलसीएम 30 हो गया। लेकिन कहा क्या रहा है कि दोनों मिल करके काम 2 दिन करते हैं, फिर ए छोड़ करके चला जाता है, यानी ए छोड़ करके काम को चला जाता है। तो साथ में हम 2 दिन काम कराएंगे, एक दिन में ये 5 काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 2 दिन में 10 काम करेंगे। तो 30 माइनस 10, यानी यहाँ पे बच कितना रहा है, 20 काम बच रहा है, यानी टोटल वर्क, यानी टोटल काम जो हमारा 30 है, 30 में से ये 2 दिन में 10 काम तो निकाल ले जा रहे हैं, दोनों कर ले जा रहे हैं, और भी दोनों 10 काम निकाल ले जा रहे हैं, फिर 20 काम बच रहा है। तो 20 काम कौन करेगा, जब बी अकेला बचा ही है तो बी ही करेगा ना वो अगला काम। तो बी का कितना है, 2 है, यानी बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 20 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। जाहिर सी बात है यहाँ पे 10 दिन आपका आंसर आएगा, यहाँ पे 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। फिर क्या है कि जैसे यहाँ पे रखा जाए ए बी और सी तीनों मिल करके कोई काम कर रहे हैं, ए बी और सी तीनों मिल करके कोई काम कर रहे हैं, उसमें जैसे ए निकल जा रहा है, तो बी और सी कैसे काम करेंगे। तो फिर आते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जैसे, तो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे ए और बी सी एक नाली की खुदाई अलग अलग 10 दिन 12 दिन 15 दिनों में पूरी कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ खुदाई शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद श्याम खुदाई का काम छोड़कर चला गया। अब शेष खुदाई श्याम और मोहन, यानी शेष खुदाई श्याम नहीं है, शेष खुदाई राम और मोहन कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे राम है, यानी राम और मोहन कितने दिन में कर रहे हैं। जैसे श्याम जैसे काम कर रहे हैं तीनों लोग मिल करके, बीच में किसी की तबीयत खराब हो रही है, जैसे फीवर हो गया, कुछ भी हो गया, बीच में वो काम छोड़ करके चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमें जैसे 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग 1 लोग चले जा रहे हैं, तो 2 लोग फिर उस काम को कैसे कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है कि ए बी और सी हैं, 3 लोग मिल करके काम को कर रहे हैं। तो ए का जो काम है ये 10 दिन ले रहा है, बी 12 दिन और सी 15 दिन, तो तीनों का एलसीएम आपका हो जाएगा 60, 10 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में यानी पहले वीडियो में बताया था एलसीएम निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताए थे हम। उसमें क्या है 10 छक 60, 12 पचे 60 और 15 चौका 60। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे 2 दिन मिल करके ये तीनों लोग 2 दिन मिल करके साथ में तो काम कर रहे हैं,
लेकिन अगले दिन फिर श्याम निकल जा रहा है यहाँ से, तो 2 दिन काम करा लीजिए। जैसे 6 5 11, 11 और 4 15 हुआ, तो 15 यानी एक दिन में ये 15 काम कर रहे हैं। फिर 2 दिन तो मिल करके ये काम करेंगे, यानी एक दिन में 15 काम कर रहे हैं। फिर अगले दिन में ये कितने काम करेंगे, 30 काम कर ले रहे हैं। तो 30 काम यानी टोटल काम जो हमारा है 60 काम है, 60 काम में से हम 30 काम निकाल लेंगे, 30 काम हमारा बच रहा है। फिर क्या कह रहा है कि राम और मोहन इस काम को कैसे करेंगे, यानी राम और मोहन इस काम को मतलब कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो राम और मोहन का यहाँ पे यानी मान लीजिए ए और सी, यानी ये राम है और ये मोहन है, तो यहाँ 6 और 4 10 हो गया, 6 4 10 हुआ, यानी 10 या 30, यानी 2 लोग मिल करके ए और सी मिल करके इस काम को 3 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। फिर अगला मतलब इसी मॉडल में अगर जैसे ये तो 2 दिन काम किए, फिर इसमें क्या है ये जैसे श्याम छोड़ करके निकल जा रहा है, ये छोड़ करके निकल जा रहा है, फिर क्या होता है कि बी और सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर अगले दिन बी भी छोड़ दे रहा है, फिर सी बेचारा अकेले काम कर रहा है, यानी सी को अकेले काम कराना पड़ रहा है। वो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। फिर आइए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे इसमें क्या है, मिटाते समय में थोड़ा सा ध्यान पड़ा है, क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे श्याम राम और मोहन कर दिए, लेकिन ऊपर हमने क्वेश्चन में सॉल्व किया है ए और बी और सी करके, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, सॉरी इसके लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे। जैसे यहाँ एक खुदाई का काम छोड़ करके चला गया, अब शेष खुदाई का काम बी और सी कितने दिनों में करेंगे, तो फिर यहाँ ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ये एक ट्रिक का माध्यम है, खास करके ये आर्मी भाइयों के लिए है। यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो आर्मी के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ये खास करके उन्हीं भाइयों के लिए है, जैसे आर्मी भाइयों के लिए। फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप के। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। जैसे इसमें है कि मतलब 3 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में एक काम छोड़ करके चला जा रहा है। वो 2 दिन तो साथ दिया, लेकिन तीसरे दिन वो काम छोड़ करके चला जा रहा है। फिर बी क्या कर रहा है, वो भी धोखा दे रहा है, वो भी काम छोड़ करके भाग जा रहा है। बेचारा सी अकेले काम को कैसे पूरा करेगा। तो आइए निकालते हैं। जैसे ए है, ए का 10 दिन हुआ, फिर बी 20 दिन, फिर सी का मतलब 15 दिन और सी 20 दिन, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 60, यानी 10 छक 60, 15 चौका 60, 20 तियां 60, यानी तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 4 10 दिन 13, एक दिन में ये 13 काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तीनों मिल करके यानी ए प्लस बी प्लस सी मिल करके 2 दिन काम साथ में कर रहे हैं, यानी 13 काम, यानी एक दिन में 13 काम हो रहा है, लेकिन 2 दिन में करना है, तो 13 दुना 26, ये 26 काम टोटल, यानी 60 माइनस या 26 निकल जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 10 से 6 निकला, 4 बचा, और यहाँ 5 से 2 निकला तो 3 बचा, यानी 34 काम ये बच रहा है। तो 34 काम बचने के बाद आगे फिर क्या कह रहा है कि तीसरे दिन बी भी छोड़ करके चला जा रहा है, यानी यहाँ पे बी भी सी का साथ छोड़ करके चला जा रहा है। तो फिर अगला दिन क्या होगा, बी छोड़ करके चला जा रहा है, तो 2 दिन तो साथ में किए, लेकिन तीसरे दिन बी प्लस सी भी साथ में काम कर रहे हैं, यानी 4 3 7, यानी तीसरे दिन जो है 7 काम ये कर रहे हैं। तो यहाँ 34 से 7 आपका निकल गया, तो टोटल आपका बचा 27। तो 27 काम सी बेचारा अकेले कैसे करेगा। तो सी का एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो वो 27 काम कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो 27 काम निकालने के लिए यहाँ पे से भाग दे देंगे, तो 3 9 27, ये मतलब सी का जो वैल्यू आएगा, सी का जो दिन आएगा, वो 9 दिन में इस काम को समाप्त कर देगा। फिर ऐसे ही इसका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हमने बताया आपको, वो सारे क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारा पिछला वाला सेशन जा करके देखिए, उसमें आपको अच्छे से समझाए हैं। फिर वो सेशन मतलब शेयर करिए, लाइक करिएगा, फिर आकर के इस क्वेश्चन में देखिए। फिर जो भी क्वेश्चन है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा।